Hello guys, welcome back to my channel Geeks Idea. This is the series on history of J&K. आज हम शाहमीर डायनास्टी को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम एक प्रीव्यू देखेंगे कि हमने क्या अभी तक डिस्कस किया है। तो हमने पढ़ा था कि दुल्लूचा एक तारतार जनरल होता है, ये कश्मीर पे अटैक करता है। यहाँ पे होता है उस टाइम पे रूलर सुहादेवा। सुहादेवा कहाँ भाग जाता है? ये भाग जाता है दुल्लूचा के आने के बाद एक किश्तवाड़ भाग जाता है। यहाँ पे पीछे रह जाता है रामचंद्र, जो कि इसका जनरल होता है। रामचंद्र मदद लेता है किससे? रिंचना से। रिंचना किंग होता है कहाँ पे? तिब्बत में। और किसकी मदद लेता है? शाहमीर की मदद। वो कहाँ पे होता है? वो स्वाट में होता है। ये 1313 में कश्मीर आ जाता है। इनकी मदद से दुल्लूचा के खिलाफ बगावत स्टार्ट करता है। इसी बगावत के दौरान रिंचना को लगता है कि कश्मीर में केओस चल रहा है, तो मेरी भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ये कश्मीर को इन्वेड करके रामचंद्र को मार देता है और इसकी बेटी कोटा रानी से शादी कर देता है। उसके बाद ये यहाँ का रूलर बन जाता है। जब रिंचना मर जाता है तो उसके बाद कोटा रानी से शादी करता है उदयन देवा। उदयन देवा कौन होता है? ये होता है सुहादेवा का भाई। उदयन देवा के मरने के बाद कोटा रानी खुद थ्रोन पे बैठ के क्वीन बन जाती है, लेकिन 5 महीने के अंदर ही इसके खिलाफ रिबिलियन स्टार्ट करता है शाहमीर और थ्रोन को अपने कब्जे में करके शाहमीर डायनास्टी की फाउंडेशन डाल देता है। तो ये था एक ओवरऑल व्यू जो कि आपको याद दिलाएगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था, इससे याद रहता है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने अभी तक फिर क्या देखा? शाहमीर ने कैसे बन गया फाउंडर ऑफ शाहमीर डायनास्टी। बहुत बार JKSSB ने एक क्वेश्चन पूछा है कि टाइटल शमसुद्दीन किसको दिया गया था। वो ये टाइटल किसने रखा था अपने लिए जब ये रूलर बन गया? शाहमीर ने। फाउंडर ऑफ शाहमीर डायनास्टी 39 से लेके 42 तक ये रूल करता है। शाहमीर डायनास्टी का टाइम पीरियड क्या है? 1339 से लेके 1561। 200 सालों का रूल है ये। इसके दो बेटे होते हैं, जमशीद और अलाउद्दीन। इनके बीच भी आपस में लड़ाई होके अलाउद्दीन एट लास्ट थ्रोन पे बैठता है और किंग बन जाता है। 1342 से लेके 54 तक ये रूल करता है। इसके दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है शहाबुद्दीन, दूसरे का नाम होता है कुतुबुद्दीन। और अलाउद्दीन के बारे में ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसने एक टाउन बिल्ड किया है जिसका नाम है अलाउद्दीन पोरा। पुराने ज़माने जब भी कोई चीज़ बनाई जाती थी, चाहे वो टेम्पल हो, बिल्डिंग हो या कोई भी सिटी या टाउन हो, उसको रूलर के नाम पे ही नाम दिया जाता था। तो यहाँ पे याद रखना आसान हो जाता है। तो अलाउद्दीन पुरा को किसने फाउंड किया है या किसने बिल्ड किया है? अलाउद्दीन ने। अब करते हैं इसके पहले बेटे की बात, शहाबुद्दीन की। ये एक स्ट्रॉन्ग रूलर माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक जबरदस्त रूलर माना जाता था। क्यों? He fought and defeated the whole army of काशगार। ये काशगार की पूरी आर्मी को अकेले हरा देता है। इसके पास थोड़ी सी आर्मी होती है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर कौन है? शहाबुद्दीन। ये पहला ऐसा शाहमीर रूलर है जिसने हिंदू कोटियर्स अपने कोर्ट में रखे, जिनमें से प्रोमिनेंट कौन थे? कोटा भट्ट एंड उदयाश्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोटा भट्ट और उदयाश्री किसके कोर्ट में हुआ करते थे? शहाबुद्दीन के कोर्ट में। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ही फाउंडेड शहाबुद्दीन पोरा। इसने भी एक टाउन फाउंड किया जिसका नाम रखा अपने नाम पे शहाबुद्दीन पोरा। आजकल उसको किस नाम से जाना जाता है? शादी पोरा। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे रिलेटेड JKSSB ने बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं, वो नाम है मीर सैयद अली हमदानी। मीर सैयद अली हमदानी। इसको शॉर्ट में शाह हमदान भी बोला जाता था। शाह हमदान के नाम से भी इसको जाना जाता था। और इसका एक और नाम दिया गया था अली सानी। अली सानी भी किसको बोला जाता था? शाह हमदान को। ये कश्मीर आ जाता है 1372 में। इसके साथ होते हैं 700 फॉलोअर्स। तो टाइम पीरियड कौन सा है? शहाबुद्दीन। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सेंट किसके टाइम पे आया था और दूसरा सेंट किसके टाइम पे आया था। पहला सूफी सेंट या पहला मुस्लिम सेंट कौन आया था कश्मीर? वो था बुलबुल शाह, जिसकी कंपनी से रिंचना मुस्लिम बन जाता है।
बुलबुल शाह का पूरा नाम क्या था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो शाह हमदान कब आता है कश्मीर, 1372 में। टोटल ये कश्मीर कितनी बार आ जाता है, टोटल ये कश्मीर 3 टाइम्स आ जाता है, 3 बार आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि JKSSB ने ये पूछा है कि अकबर कश्मीर कितनी बार आया है, इसी तरह जहांगीर कश्मीर कितनी बार आया है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे शहाबुद्दीन के बाद इसका भाई जो होता है कुतुबुद्दीन, जो कि अलाउद्दीन के 2 बेटे होते हैं, शहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन। अब कुतुबुद्दीन की बात करते हैं, इसको हिमड़ा के नाम से भी जाना जाता है। 73 से लेके 89 तक ये रूल करता है। हमने अभी शाह हमदान पढ़ा कि ये 3 बार कश्मीर आ जाता है। पहली बार आ जाता है 1372 में, फिर ये मक्का चला जाता है हज करने, फिर ये 1379 में आ जाता है फिर से शहाबुद्दीन के टाइम पे ही, फिर थोड़े से टाइम के लिए रह के वापस चला जाता है, फिर ये तीसरी बार 1383 में आ जाता है कुतुबुद्दीन के टाइम पे, 1389 में फिर भी वापस चला जाता है। और इसकी जो ग्रेव है वो कहाँ पे है, तजाकिस्तान में। 1389 में कुतुबुद्दीन की मौत हो जाती है और इसका बेटा सुल्तान सिकंदर रूलर बन जाता है, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। सुल्तान सिकंदर का नाम रखा गया था सिकंदर बुत शिकन, सिकंदर बुत शिकन, क्योंकि ये आइडल डिस्ट्रॉयर था। जहां पे भी ये बुत देखता था ये उनको खत्म कर देता था, इसलिए इसको सुल्तान या सिकंदर बुत शिकन के नाम से जाना जाता है। 89 से लेके 1413 तक ये रूल करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ही बिल्ट जामिया मस्जिद इन श्रीनगर, खानकाई मोहल्ला। जामिया मस्जिद को किसने बनाया है, जामिया मस्जिद को बनाया है सुल्तान सिकंदर ने, लेकिन इसको इनलार्ज कौन करता है, इसको बढ़ाता कौन है, सुल्तान जैनुल आबदीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, इनलार्ज किसने किया, बढ़ाया किसने। खानकाई मोहल्ला क्या है, ये है श्राइन ऑफ शाह हमदान, जो कि हम अभी तक पढ़ रहे थे। शाह हमदान आया था यहाँ पे, एक सूफी सेंट था, यहाँ पे इस्लाम स्प्रेड कराने आया था, तो इसके नाम पे एक श्राइन बनाई जाती है बाय सुल्तान सिकंदर, जिसको खानकाई मोहल्ला बोला जाता है। पहले खानकाई मोहल्ला ही बनाया गया, फिर जामिया मस्जिद बनाई गई है। इसी तरह ये हॉस्पिसेस बनाता है त्राल, वच एंड मटन में। ये सारे के सारे टाउन जो है साउथ कश्मीर में है। हॉस्पिसेस क्या होते हैं, ये होते हैं हेल्थ केयर सेंटर्स, हेल्थ केयर सेंटर्स। इसी तरह ही फाउंडेड द टाउन सिकंदरपुर, सिकंदरपुर अपने नाम पे। इसी तरह ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ईदगाह एट श्रीनगर। इसी तरह 1393 में मीर मोहम्मद हमदानी आ जाता है, कहाँ पे, कश्मीर में। ये कौन होता है, ये होता है शाह हमदान का बेटा। शाह हमदान का बेटा कौन होता है, मीर मोहम्मद हमदानी। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि JKSSB ने पूछा भी है कि जजिया किसने इम्पोज किया था, वो किया था सुल्तान सिकंदर ने। जजिया क्या होता है, ए टाइप ऑफ टैक्स देना पड़ता है किनको, नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स को, जब वो अंडर होते हैं मुस्लिम रूल। नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स, पुराने जमाने में बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स ने ये टैक्स लगाते थे किन पे, नॉन मुस्लिम्स पे। जजिया किसने इम्पोज किया, सुल्तान सिकंदर ने। और सती के बारे में भी JKSSB ने क्वेश्चन पूछा है, ये किसने प्रोहिबिट किया था, सुल्तान सिकंदर ही ने, क्योंकि ये इसको बहुत ही बुरी प्रैक्टिस मानता था। और ये माना जाता है कि ही वॉज नॉट टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन, इसलिए ये बुत शकन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आइडल्स को डिस्ट्रॉय करता था। अब हम देखेंगे कि इस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था, क्योंकि मैंने बोला कि हम रिलेट करके पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इंडिया के, क्योंकि हमारे सिलेबस में इंडिया की हिस्ट्री भी है। इस टाइम पे तैमूर इन्वेड करता है इंडिया को और दिल्ली को लूटता है, कब, 1398 में, जो कि सुल्तान सिकंदर का ही टाइम पीरियड होता है। तो ये थी सुल्तान सिकंदर के बारे में। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर पढ़ते हैं, सुल्तान जैनुल आबदीन, जिसका असली नाम था शाही खान। इसका इससे पहले कुछ थोड़े से टाइम के लिए इसका भाई होता है अली शाह या अली शाह, वो रूल करता है, फिर वो मक्का हज करने चला जाता है और जैनुल आबदीन थ्रोन पे बैठता है। अली शाह पहला रूलर है जिसने आली कदल बनाया, यानी कि पहला ब्रिज इन कश्मीर किसने बनाया, इसी अली शाह ने। इस जैनुल आबदीन को बड़शाह के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीरी में एक वर्ड है बुड,
जिसका मतलब है बड़ा। 1420 से 70 तक इसने रूल किया है। हमने अभी पढ़ा सुल्तान सिकंदर बुतशिकन ने जजिया इम्पोज किया था। उस जजिया को एबॉलिश कौन करता है? सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। इसको एक टॉलरेंट रूलर माना जाता है टुवर्ड्स अदर रिलीजन, इसीलिए इसको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, क्योंकि अकबर भी टॉलरेंट माना जाता है टुवर्ड्स अदर रिलीजन। इसका जो टाइम पीरियड है वो अगस्टन एरा ऑफ कश्मीरी संस्कृत लिटरेचर माना जाता है। इसी के टाइम पीरियड पे इसने मुल्ला अहमद को बोला था कि आप राजतरंगिणी को ट्रांसलेट करो पर्शियन में, और इसी तरह महाभारत को भी ट्रांसलेट इसने किया है पर्शियन में। जो इसने राजतरंगिणी का पर्शियन ट्रांसलेशन लिखा है उस बुक का नाम है बहरुल अस्मार। बहर का मतलब है पर्शियन में ओशन, जैसे राजतरंगिणी का मतलब बन जाता है सी ऑफ किंग्स, इसी तरह ये बन जाता है ओशन ऑफ किंग्स। तो बहरुल अस्मार कौन सा ट्रांसलेशन है? पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ राजतरंगिणी। मुल्ला अहमद को बोला गया था, किसने? ज़ैनुल आबदीन ने। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। इसी तरह राजतरंगिणी का महाभारत का जो इसने ट्रांसलेशन लिखा है उसका नाम क्या है? तारीख वाक़ई कश्मीर। तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री, वाक़ा का मतलब होता है इवेंट, कोई इवेंट होना, तो ये बन जाता है हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स ऑफ कश्मीर। ऐसे आपको याद रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। बुक का नाम भी याद रखो और ऑथर का नाम भी आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़ैनुल आबदीन ने पेपर माशी, शाल और एम्ब्रॉयडरी, टेपेस्ट्री, वुड कार्विंग को बहुत ही बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा। जैसे कि आजकल भी कश्मीरी शाल मशहूर है पूरी वर्ल्ड में, तो इस तरह से कश्मीर वर्ल्ड मैप पे आने लगा, यानी कि पूरी दुनिया में जाने लगा। इसी तरह ज़ैनुल आबदीन ईरान से वीवर्स को बुला के कश्मीर में सिल्क इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, जो कि आजकल भी बहुत ही मशहूर है, क्योंकि ये सारे ईरान से ही आए थे। इसी के टाइम पीरियड पे फायर आर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, JKSSB ने ये क्वेश्चन पूछा है कि फायर आर्म्स किसके टाइम पीरियड पे, जो कि बहुत ही पीस टाइम माना जाता है ज़ैनुल आबदीन को। तो पीस के अपोजिट होता है वायलेंस। वायलेंस से आप याद रख सकते हो फायर आर्म्स। तो एक पीसफुल रूलर के टाइम पे आर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसे आपको याद रहेगा। आप सब लोगों को पता होगा कि हिंदूज और मुस्लिम्स में एक नाम बहुत ही कॉमन है, बहुत ही उस सेंट को माना जाता है, वो है शेख नूरुद्दीन नूरानी। नूरुद्दीन नूरानी, जिसको नुंदरेश भी बोला जाता है, नुंदरेशी भी उसको बोला जाता है, कश्मीरी पंडित उसको नुंदरेशी बोलते थे। उसकी मौत भी हो जाती है 1438 में। ये ज़ैनुल आबदीन का टाइम पीरियड है। फिर उसके लिए एक श्राइन बनाई जाती है चार शरीफ में। ये कहाँ पे है? ये है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है चार शरीफ, वहां पे इसका टूम्ब बनाया गया है, जिसको कमीशन किया था ज़ैनुल आबदीन ने। अब हम देखेंगे इंडिया में इस टाइम पे क्या हो रहा था। इंडिया में 1450 में लोधी डायनास्टी को फाउंड किया जाता है बाय बहलूल लोधी। ये लोधी डायनास्टी क्या बन जाती है? फर्स्ट अफगान एम्पायर जो कि इंडिया पे रूल करती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुल्तान ज़ैनुल आबदीन से रिलेटेड। अब हम लास्ट रूलर की बात करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ने हैं। वो होता है हबीब शाह। हबीब शाह इज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनास्टी। इसके टाइम पे क्या होता है? कारा बहादुर आर्मी, जो कि अकबर का जनरल होता है, ये इन्वेड करना चाहता है किसको? कश्मीर को। लेकिन यहाँ पे गाजी चक इनको हरा देता है। गाजी चक चीफ मिनिस्टर होता है, ये इनको रजौरी में हरा देता है। रजौरी याद रखना है, कहाँ पे हराता है? रजौरी में। और कौन अकबर का ये होता है जनरल जो कि इन्वेड करने आता है? कारा बहादुर। ये दो पॉइंट्स याद रखने। और हराता कौन है? गाजी चक। तो ये थी शाहमीर डायनास्टी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ेंगे शाहमीर डायनास्टी से रिलेटेड। सबसे पहले ये बात करेंगे कि 1470 में जम्मू, पूंछ और रजौरी बगावत करते हैं। ये बोलते हैं कि हम ट्रिब्यूटस नहीं देंगे कश्मीर को, क्योंकि मेन जो एरिया होता है जहाँ पे रूल वगैरह, जहाँ पे इन्वेजन वगैरह होता है, वो होता है कश्मीर। तो जो रूलर्स होते हैं वो कश्मीर में ही होते हैं। तो जम्मू, पूंछ, रजौरी को क्या देना पड़ता है? ये कश्मीर को ट्रिब्यूटस दिया करते थे। लेकिन सुल्तान हाजी खान के टाइम पे ये बोलते हैं हम ट्रिब्यूटस नहीं देंगे और बगावत करते हैं। लेकिन फिर इसका बेटा सुल्तान हाजी खान का बेटा हसन खान इनको सब्जुगेट करके फिर से ये ट्रिब्यूटस देने लगते हैं। मिड 16th सेंचुरी में एक
इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है वो 1500 से लेके 1599, इसको बोलते हैं 16th सेंचुरी। मिड 16th सेंचुरी हो गई 1550s का टाइम। इस टाइम पे यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है कश्मीर की। इससे पहले कौन थी? संस्कृत। जब हमने अभी पढ़ा था कि अकबर का जनरल कारा बहादुर कश्मीर को इन्वेड करना चाहता है, इसी तरह हुमायूं का भी एक जनरल होता है मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत, जो कि काशगार रूलिंग फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी 1540 में कश्मीर को इन्वेड करना चाहता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्परर हुमायूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो कि शाहमी डायनास्टी से रिलेटेड थे। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ब्रिजेस से रिलेटेड। ब्रिजेस इन श्रीनगर जो कि जहलिम रिवर पे है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारे ब्रिजेस शाहमी डायनास्टी के रूलर्स ने बनाए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक स्लाइड इससे रिलेटेड भी लाया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आली कदल की, जो कि पहला ब्रिज है ऑन जहलिम रिवर, जिसको किसने बनाया था? सुल्तान अली शाह ने या आली शाह ने। ये कौन होता है? ये होता है जैनुल आबदीन का भाई, जो कि हमने पढ़ा था, जो मैंने अभी बताया था कि आली शाह जाता है हज करने मक्का, फिर जैनुल आबदीन थ्रोन पे बैठता है। तो पहला कदल, कदल एक कश्मीरी वर्ड है जिसका मतलब है ब्रिज। तो 1415 में आली कदल बन जाता है बाई सुल्तान आली शाह। उसके बाद इसका भाई आता है, ये आप सब लोगों ने सुना है, जैनुल आबदीन। ये भी एक ब्रिज बनाता है जिसका नाम रखता है अपने नाम पे जैना कदल। कदल का मतलब है ब्रिज। ये कौन बनता है? बनाता है सुल्तान जैनुल आबदीन। उसके बाद एक और थर्ड ब्रिज बन जाता है फतेह कदल। फतेह कदल कौन बनाता है? सुल्तान फतेह शाह। उसके बाद हब्बा कदल, अभी हमने पढ़ा कि हबीब शाह जो था ये लास्ट रूलर था, तो लास्ट रूलर भी एक ब्रिज बनाता है जिसका नाम रखा जाता है हब्ब कदल। 1666 में एक और ब्रिज बन जाता है जिसका नाम है नवा कदल। कदल अब मैंने बताया कि ब्रिज का मतलब है। ये कौन बनाता है? नूरुद्दीन खान बमजाई। 1671 में सफा कदल बनाया जाता है। JKSSB ने जैनुल आबदीन से रिलेटेड भी पूछा है, फर्स्ट कदल के बारे में भी पूछा है, और सफा कदल किसने बनाया? सैफुद्दीन खान ने। ये भी JKSSB ने 2015 में पूछा था। 1774 में अमीरा कदल बन जाता है। अमीरुद्दीन खान जवान शेर इसको बनाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है, आप एक दो बार इनको पढ़ लीजिए तो याद रहेगा। जैनुल आबदीन का तो याद रहेगा, पहला भी याद रहेगा क्योंकि ये इसका भाई था। फतेह कदल भी याद रहेगा क्योंकि फतेह शाह के नाम पे है। हबीब शाह के नाम पे हब्बा कदल है। ये सारे आपको याद रहेंगे। सफा कदल सैफुद्दीन खान के नाम पे है। ये तो सारे अपने नाम पे बनाए गए, इसलिए ये याद रहेंगे। अब रहते हैं दो, नवा कदल और अमीरा कदल। बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम पे भी दो ब्रिजेस बनाए गए हैं, कभी पूछा जा सकता है। एक है बड़शाह ब्रिज, इसको बोला जाता है बड़शाह कदल। दूसरा है जीरो ब्रिज, जो MA रोड है श्रीनगर में, और आगे जब इसी रोड पे आगे जाते हैं तो सेक्ट्रेट हमें मिल जाता है, तो इनके बीच एक ब्रिज है, उसी को बड़शाह ब्रिज बोला जाता है। ये कब बनाए गए थे? बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम पे 1957 में बड़शाह ब्रिज बनाया गया। ये बड़शाह हम किसको बोलते थे? जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को ही बड़शाह बोला जाता था, इसी के नाम पे इस ब्रिज का नाम रखा गया। 1970s में नूरबाग ब्रिज बनाया गया जो कि कमरवारी में है। ये पहला अर्लीस्ट कंक्रीट ब्रिज है, इसको आजकल भी सीमेंट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसी तरह 1990s में अब्दुल्ला ब्रिज बन गया जो कि जीरो ब्रिज और अमीरा कदल के बीच है। तो ये थे कुछ ब्रिजेस, इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, आप इनको एक दो बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।